जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 27 जून के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 27 जून के दिन क्या हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। अभी तो फ़िलहाल यही करना है। ये रिवर्स आया था तो मैं इसको रिवर्स ले लूँ। दिस वन, दिस जजमेंट रिवर्स। चलो देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ कप की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लव का कप दिया जा रहा है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 17/4/21, ये आपको प्यार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपकी स्टार, आपकी आपकी मुझे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं। 17/4/21 क्या मे भी आप स्टार पर्सनैलिटी हैं। कोई आपका स्टार चोरी करना चाहता है, कोई आपकी ब्लेसिंग चुराना चाहता है। तो फिलहाल प्यार से बच के रहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्यार का मतलब ये है कि थोड़ा चेक करके प्यार कीजिए। हर किसी से प्यार मत कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग, आपके नियर एंड डियर वन, क्योंकि वही इंसान आपको लॉस पहुंचा सकता है जो आपके करीब है। जो दूर है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर आप स्टार हैं, अगर आप फेमस हैं या फिर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो भी बच के रहिए, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 4, 7, 5, 20 एंड 6, 16। तो 6, 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 4, 7, 5 मतलब 4, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 16 एंड 20, ये नंबर देख लीजिएगा। 4, 5, 6, 7 किसी एंगल से इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी रिवर्स आई है। तो 7 ऑफ कप में भी आप पहले इल्यूजन में थे लेकिन अब आप इल्यूजन में निकल चुके हैं। पहले मैं आपके लिए बताऊंगी फिर आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप इल्यूजन में थे। मे भी आप पहले लोगों पे बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते थे। आपको लगता था कि मतलब लोग कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितना अच्छी दुनिया है, सब कितना लव करते हैं आपसे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कोई तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिला है, या तो किसी का डिवोर्स हुआ है या फिर कोई इनजस्टिस हुआ है, जिसके बाद अब कोई आपके पास लव का कप लेके आता है तो आप मुंह फेर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जबकि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप सीधे पेड़ हैं, इसलिए हर कोई आ जाता है कटाई करने के लिए। ओके, जजमेंट की एनर्जी लेकिन रिवर्स। मे भी आपका ईश्वर से भरोसा ख़त्म हो चुका है या फिर आपको शिकायतें हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले किसी गलत लोगों को फीड कर रहे थे। 7, 6, 13, लेकिन अब आपने फीड करना बंद कर दिया है क्योंकि अब आपने बाउंड्री बना ली है। अब आपको पता चल गया है कि हर कोई प्यार के काबिल नहीं होता है, हर इंसान इस लायक नहीं है। पहले आपकी एनर्जी हायरोफेंट की थी। पहले आप सबको खुल के दिल से गले लगाते थे क्योंकि आपको लगता था कि जैसे आप सीधे सच्चे हैं वैसे ही सामने वाला है। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ये सबके सब फेक हैं, ये सबके सब बनते अच्छे हैं सिर्फ आपका लॉस करने के लिए, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अब आपने हाथ में ये स्वॉर्ड पकड़ ली है, ठीक है। अब आपने बाउंड्री बना ली है। अब आपने कह दिया है कि टॉक टू माई हैंड। ओके, 6, 4, 10 आपको पता चल गया ये सबके सब लोग मजिशियन हैं। या तो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपको पपेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर के ऊपर से आपका विश्वास खत्म हो गया था लेकिन अब उस पर टॉवर आ गया है, मतलब कि अब आपका विश्वास फिर से बिल्ड होगा। 20 एंड 16, 36, 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। तो ये सब मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा सिचुएशन आई है जिसमें आपका ईश्वर से भरोसा ख़त्म हुआ है, या फिर इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि आपका ईश्वर से विश्वास उठ जाए, जिससे कि आपको शिकार करना आपका आसान हो जाए। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे
ये सिचुएशन आपके ऊपर इसीलिए आई थी क्योंकि आपका नेचर ही प्रॉब्लम था। आपको लगता था कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो कोई आपका क्या उखाड़ लेगा। लेकिन दिक्कत वहीं पे आ जाती है कि अगर आप अपने घर के लॉक की चाबी किसी और को दे देते हैं एंड फिर बैठ के भजन कीर्तन करते रहिए, जिसको आएगा, जिसको मौका मिलेगा वो आके आपका घर लूट के चला जाएगा, आप भजन कीर्तन ही करिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर पे विश्वास होना एंड लॉजिकल या फिर इल्यूज़न में जीना वो एक अलग चीज़ होती है। आपका ईश्वर में विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन डिवाइन आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप आंखें बंद करके रोड क्रॉस नहीं कर सकते, कि हम ईश्वर का नाम लेते रहेंगे एंड आंखें बंद करके रोड क्रॉस करेंगे, ईश्वर बचा लेंगे। मतलब आप खतरों को इनवाइट मत कीजिए। आपको जो बेसिक रूल है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। एंड मे बी आप सबको वेलकम कर रहे थे जिस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें थी। जैसे ही आपने स्वॉर्ड पकड़ी है, ये सारी दिक्कतें आपकी लाइफ से वैनिश हो रही हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके लिए। अब आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ कप में भी आपके पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ये एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि यस, या इनको लग रहा था कि आप भी वैसे ही होंगे जैसे बाकी लोगों से ये मिल चुके हैं। मे बी ये भी डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर इनके साथ भी कुछ गलत हो चुका है जिसकी वजह से इनको आप पे विश्वास नहीं था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 7/4/11 से कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी मेंटालिटी गलत थी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, सन ऑफ कप की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे या फिर इनको लग रहा था कि आप भी टाइम पास वाली एनर्जी में हो सकते हैं एंड इन्होंने आपको कोई हल्का फुल्का ऑफर दिया लेकिन आपने नो बोल दिया, जिसके बाद से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। इनको पता चल गया है कि आप वाकई में समथिंग स्पेशल हैं, समवन स्पेशल हैं। टॉवर की एनर्जी 16/5/21, टेबल टर्न हो चुकी है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर 5/7/5/12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था आपको लेकर के, लेकिन अब उस हैंग्ड मैन मतलब नज़रिए पे टॉवर आ गया है। ओके, या जैसे लोगों की मेंटालिटी नहीं होती है कि अगर शुरुआत में हर कोई बहुत सती सावित्री बनता है, फिर बाद में उसका असली रूप निकल के आता है। तो ये भी आपको उसी तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नो, यू आर एम्प्रेस। आप एम्प्रेस हैं, आपको तो आंखों पे रखने वाला है। एंड इन्होंने आपको हल्के में ले लिया क्योंकि इनको ऐसे लोग मिले थे कि आपको हल्के में ले रहे थे। जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जजमेंट रिवर्स है ना। हाँ, तो यहाँ पर जजमेंट रिवर्स आ गया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन जजमेंट रिवर्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल 26, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि ये नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे, मतलब कि ये बाकी लोगों की तरह आपको डील कर रहे थे जबकि आप डिफरेंट हैं। इस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है इनके जो पुराने सारे आइडियाज़ थे, बिलीफ सिस्टम था आपको लेकर के या पार्टनर्स को लेके, वो तोड़ दिए हैं आपने इनके लिए एक नया एग्जाम्पल सेट किया है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। 6 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर आपको, मे बी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रख रखा था क्योंकि एक गोल्ड डिगर थे, या फिर थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर हो सकती है। यहाँ पे मनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 6 7 13 13 7 20, जजमेंट की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है क्योंकि इनको लग रहा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे हैं। मे बी आपके पार्टनर मुझे फ्लर्ट किस्म के दिख रहे हैं। ये कुछ डेविलिश एनर्जी आ रही है, जैसे एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ रिलेशनशिप मतलब वन टाइम रिलेशनशिप में विश्वास है एंड वो उसने आपके साथ भी डील किया एंड मल्टीपल लोगों को धोखा दे चुके हैं। आपके पार्टनर मल्टीपल लोगों के साथ गड़बड़ कर चुके हैं लेकिन ये पकड़े नहीं गए। लेकिन आपके साथ जब गड़बड़ किया है तो इन पे जजमेंट पास हो गया है। 7 6 13 13 4 17, स्टार की एनर्जी। मे बी आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं। कुछ तो खासियत है आपके अंदर, आप स्पिरिचुअल हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। इस वजह से इन पे जजमेंट पास हो गया है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, इस वक्त ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्री कम करें तो ये अंदर एंट्री कर पाएँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने बाउंड्री बना के रखी है। वर्ल्ड की एनर्जी, इनके ऊपर ये साइकिल पे साइकिल चल रहा है इनकी लाइफ में। आपके पार्टनर की धुलाई चल रही है इस टाइम पर। टॉवर को क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस,
फाइनली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इतनी धुलाई हो जाएगी कि ये हाई प्रीस्टेस बन के आएंगे आपके पास, क्योंकि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फेक हाई प्रीस्टेस बन के आए थे, मतलब कि इन्होंने देखा था कि आप हायरोफेंट हैं। ऐसे लोग तड़ लेते हैं बहुत जल्दी कि सामने वाला बंदा सीधा साधा है तो इसके सामने सीधे साधे बन के पहुँचो, जिससे कि इसको लूटा जा सके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको इनकी जो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है ये धड़ाम हो रही है, मतलब 16 to 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि यस, इनकी लाइफ में इतनी मारकाट मची हुई है, इतनी टेंशन मची हुई है कि ऐसा दिख रहा है कि अभी आप पे नज़र रखे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें तो इनकी ये पनिशमेंट ख़त्म हो जाए। 26 स्ट्रेंथ, 8 की एनर्जी, 8 एंड ये हो गया 16 to 18। 8-18 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इनकी ये जो कंडीशन है ये ठीक तभी हो पाएगी जब आप इनको माफ़ करेंगे। लेकिन वो काम काफ़ी रिस्की है क्योंकि अब आपने बाउंड्री बना ली है। तो फ़िलहाल क्या गाइडेंस है देखें ज़रा। फाइटिंग, फ़िलहाल तो दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे तो फाइट ना हो जाए, कहीं आप इनकी ऐसी तैसी ना कर दो। एंड एक्सपीरियंसिंग, अपने बैड कर्मा भुगत रहे हैं ये। टेक एक्शन, आप मत लीजिएगा कोई एक्शन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ लेंगे आपके पार्टनर फॉरगिवनेस। आपसे कहा जा रहा है कि अगर हो सके तो इनको माफ़ कीजिए। ठीक है, जय माता दी।